क्लास 3 लेसन 9 स्टेट ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम मास देख लिए, स्पेस देख लिए, मैटर, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, जिसमें हम स्टार्ट किए थे स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर 3 स्टेट में होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी मैटर या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो गैस स्टेट में होगा, और हम इसे सेपरेट पढ़ने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉलिड से। देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज फिक्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड। ऐसी सभी चीज़ें जिसका शेप और साइज फिक्स्ड हो, यानी ऐसी सभी चीज़ें जिसकी शेप देखने में वो और उसकी साइज फिक्स हो, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसकी शेप एंड साइज एकदम फिक्स होती है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम सॉलिड कहते हैं। इट कैन नाइदर बी चेंज इट्स शेप नॉर कैन फ्लो। ना ही इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, ना ही जैसे पानी बहता है उस तरीके से हम सॉलिड को बहवा सकते हैं, मीन्स फ्लो करा सकते हैं। टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, फ्लोर एक्सेट्रा और सॉलिड बिकॉज दे हैव फिक्स शेप एंड साइज। तो आपके पास जो पेन होता होगा, बुक्स कॉपी होते होंगे, टेबल देखते होंगे, आप चेयर देखते होंगे, फ्लोर देखते होंगे, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें सॉलिड है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का शेप आप नहीं बदल सकते। आप अपने पेन का शेप नहीं बदल सकते, तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया, क्योंकि उसका शेप एंड साइज फिक्स होता है। आप अपने पेंसिल का शेप एंड साइज नहीं चेंज कर सकते, इस वजह से क्या कह सकते हैं कि वो सॉलिड हो सकता है। सॉलिड है, हो सकता है नहीं, मीन्स है, सॉलिड है। जिस भी चीज़ का आप शेप एंड साइज नहीं चेंज कर सकते उसे क्या कहेंगे? वह सॉलिड है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड। एनीथिंग दैट डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज कैन फ्लो इजली इज कॉल्ड लिक्विड। वो ऐसी सभी चीज़ें जिसका शेप एंड साइज फिक्स ना हो और उसको हम जिस कंटेनर में रख दें वो उसका शेप ले ले, ठीक है, और यदि हम उसको ज़मीन पे गिरा दें तो वो आसानी से फ्लो कर दे, उसे लिक्विड कहते हैं। यदि आप एक बॉटल में क्या रख दें? पानी रख दें, ठीक है, और एक बॉटल में अपना इरेजर रख दें, तो क्या होगा? इरेजर का शेप एंड साइज चेंज होगा? इरेजर का आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इरेजर का जो आकार है आपका वो सॉलिड का है, वो उसका जो आकार है वो फिक्स है, वो नहीं चेंज होगा। पर वाटर का क्या हो जाएगा? वाटर जो है वो किसका शेप ले लेगा? वो बॉटल का शेप ले लेगा। और जब आप उसको बकेट में रख देंगे, बाल्टी में रख देंगे, तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा। तो क्या होता है? लिक्विड इस तरीके से क्या करता है? उसको जिस कंटेनर में रख दें, जिस बर्तन में रख दें, वो उसका शेप ले लेता है। तो यानी उसका कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, यानी पानी को हम जिसमें रख देंगे वो उसका शेप ले लेता है। वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल आर लिक्विड। पानी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या है? लिक्विड है। इन सभी चीज़ों को हम जिसमें रख देते हैं वो उसका शेप ले लेता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं होता है। दे डू नॉट हैव डेफिनिट साइज एंड दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे गिव। इनका कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता, इनको जिस बर्तन में रख दिया जाए ये उसका शेप ले लेते हैं। दे कैन बी पोर्ड एंड स्पिल्ड वाइल सॉलिड कैन नॉट। इन्हें किसी भी बर्तन में हम डाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से डाल सकते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कर सकते हैं। इससे क्या होगा? करने से इनका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन हम सॉलिड के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि सॉलिड, अगर कोई सॉलिड भी है, हम उसे कहीं से उठा के अगर दूसरी जगह भी रख देते हैं, या उसे हम किसी एक चीज़ में से, अपने बैग में से निकाल के अगर आप अपने इरेजर को टेबल पे रख देते हैं, तो भी क्या होगा? उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, नहीं ना होता है। लेकिन यदि आप लिक्विड को एक बकेट में से दूसरे बकेट में कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका शेप तुरंत चेंज हो जाएगा। उसको बॉटल में रखेंगे, बॉटल के शेप का हो जाएगा, स्पून में रखेंगे, स्पून के शेप का हो जाएगा, प्लेट में रखेंगे, प्लेट के शेप का हो जाएगा। तो उसका फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, जबकि सॉलिड का फिक्स शेप एंड साइज होता है। आप अपने सॉलिड के सामान को कहीं भी रखेंगे, उसका शेप एंड साइज हमेशा वही रहेगा। अब देखिए गैस। ए गैस इज ए मैटर डैट हैज़ नो शेप एंड साइज। गैस वो मैटर है जिसके पास कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। मीन लिक्विड के पास तो जिस कंटेनर में रख दे उसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड का फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। इट फिल्स ऑल अवेलेबल स्पेस। इसको जितनी जगह मिलती है उन सब जगहों पे फैल जाता है। गैसेस कैन नॉट बी सीन, और हम इसे देख भी नहीं सकते हैं गैस को। वी कैन फील देम एंड इवन स्मेल सम ऑफ देम। हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं, और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो महकती भी हैं, तो हम उसे महक से हम उसके पहचान सकते हैं, या तो हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यू ब्रीथ आउट आर गैसेस। ऑक्सीजन गैस जो आप ब्रीथ इन करते हैं, यानी जो जब आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? ये भी गैस है। आवर एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई तरह के गैसों से मिलके बना हुआ है। तो इस तरीके से आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में समझें, पढ़ें। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और सॉलिड, लिक्विड, गैस का आप एक चार्ट बनाइएगा जिसमें 5-5 एग्जाम्पल लिखिएगा। 5 एग्जाम्पल सॉलिड का लिखिएगा, 5 एग्जाम्पल लिक्विड का लिखिएगा, और 5 एग्जाम्पल गैस का लिख के इसको आप कंप्लीट करिएगा। तो आज
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।